नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज़ सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अभी मेरठ का सौरभ हत्याकांड ठंडा भी नहीं हुआ था, जिसमें सब जानते हैं आप लोग कि सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी ने मिलकर के कर दी थी। और ऐसी बीभत्स हत्या जिसको टुकड़ों-टुकड़ों में काट करके और एक नीले ड्रम में भर दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई शक न हो। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई बहुत दिनों तक नहीं छिपी रह सकती है और ख़ासकर तब जब पुलिस अपनी पे आ जाए तो इसे मिलता-जुलता एक और मामला भी आया है। मेरठ के ही पड़ोसी जिले बिजनौर से, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसने शोर मचाया कि इन्हें हार्ट अटैक पड़ा है, हार्ट अटैक पड़ा है। और इसके बाद में उसने अपनी ससुराल वालों को भी फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि इनकी जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद में वो चाहती थी कि इसका पोस्टमार्टम ना हो और ऐसे ही उसकी जो डेड बॉडी है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन घर वालों को आशंका थी, क्योंकि 15 दिन पहले ही 29 वर्षीय दीपक कुमार अपनी पत्नी को अपने गांव से लेकर के आए थे नजीबाबाद में, जहां पर वो रेलवे में सरकारी नौकरी पर थे। इससे पहले दीपक कुमार सीआरपीएफ में थे और वहां से उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद में उनको लगा कि ये नौकरी अच्छी है और उन्होंने सीआरपीएफ को जो है अलविदा कहा और रेलवे को ज्वाइन कर दिया। इसी बीच 7 जनवरी 2024 को इनकी शादी शिवानी नाम की लड़की से होती है। और शिवानी जब ससुराल में थी तो वहाँ बताते हैं उस सास को भी उसने मारा पीटा था और घर में हमेशा झगड़ा किया करती थी। तो दीपक ने भी सोचा कि इस झगड़े की जो फसाद है घर, इसको छोड़ देते हैं और इसको नजीबाबाद लेकर के जाते हैं रहने के लिए। तो नजीबाबाद में रहने के लिए आ गए। 15 दिन ये हुए थे और 4 अप्रैल को दीपक कुमार की पत्नी ने ही गला घोंट करके हत्या कर दी और शोर ये मचाया कि इनको हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है। और ऐसा करके उसने अपने घर वालों को भी सूचना दी। उसका देवर और उसकी सास आए यहाँ पर, तो ये चाहती थी कि इस लाश का पोस्टमार्टम ना हो और केस रफा-दफा हो जाए। लेकिन देवर और सास को आशंका थी कि इस औरत ने, शिवानी ने, लगता है हमारे भाई ये बेटे की हत्या कर दी है। तो उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम तो ज़रूर कराएँगे। और जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें गले पर बाँधने के निशान पता चले, जो एक तरीके से हत्या की गवाही दे रहे थे। तो अब जब संदिग्ध मामला हुआ तो पुलिस ने फिर शिवानी को अपने कब्जे में लेकर के पूछताछ की। पहले तो वो सबको भटकाती रही, पुलिस भी गुमराह होती रही। लेकिन पुलिस की सख्ती जब इतनी बढ़ी तो उस सख्ती के आगे शिवानी टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शिवानी के देवर या दीपक के भाई ने एक आरोप लगाया कि शिवानी ने दीपक के बदले रेलवे में नौकरी पाने के चक्कर में और उसके फंड्स वगैरह और जो कुछ पैसा मरने के बाद मिलता है, बीमा वगैरह, ये सब लेने के लिए लालच में उसने हमारे भाई की हत्या कर दी है। तो जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो ये पता फिर चल ही गया कि शिवानी ने हत्या की थी। लेकिन चूँकि अभी 4 अप्रैल का मामला है, पुलिस उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। देखना ये है कि इसमें और किसी व्यक्ति का हाथ है या अकेले शिवानी ने ऐसा किया है, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चल रहा है कि दीपक कुमार की हत्या की गई है, शायद खाना खाते समय की गई होगी। और आशंका के है ये कि खाना खा रहा होगा दीपक कुमार और उस समय पीछे से किसी ने उसके गले पर रस्सी जो है बांध करके जोर से कस दी होगी और वो छटपटा कर रह गया होगा और अपना बचाव नहीं कर पाया होगा। तो इस प्रकार से दीपक का अंत हो जाता है। एक बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण घटना बिजनौर के लिए। अगली कहानी का रुख हम करते हैं, जहाँ पर नोटों की बारिश हो रही है खेतों में। आपने छप्पर फाड़ के नोट गिरने की घटनाएं तो सुनी होंगी, लेकिन यहाँ पर जमीन के अंदर से नोट बरस रहे हैं, और वो भी 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, पूरे 5 करोड़ 26 लाख रुपए। 5 करोड़ 26 लाख रुपए की जो है एक जालसाजी हुई, और ये पैसे बैंक ने इन लोगों को भेजा था एटीएम में डालने के लिए, लेकिन इन्होंने बैंक के पैसे एटीएम में डाल करके खुद गबन कर गए। उत्तर प्रदेश के बागपत और शामली जिले में जब वहाँ पर खेतों में खुदाई की गई और घर में खुदाई की गई, तो वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी हुई है। और ये नकदी राकी और गौरव नाम के 2 ये आदमी थे, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि बैंक से ले जा करके और ये इसको एटीएम में जमा करेंगे। लेकिन बताते हैं कि किस प्रकार की जालसाजी हुई, जिसमें एक चंडीगढ़ पुलिस का सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही, एक अन्य व्यक्ति, इस प्रकार से 6 लोग इसमें जो है इन्वॉल्व पाए गए। तो 6 के 6 को कल सोमवार को जेल भेज दिया गया है, और ये बरामद कर लिए गए हैं रुपए 5 करोड़ 26 लाख रुपए थे। इसमें से कुछ रुपए इन्होंने खर्च कर डाले, कुछ रुपए किसी को दे दिए, कुछ रुपए इन्होंने वकील को भी दिए हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी बरामदगी पुलिस के हाथों लगी है। ये रुपए ले जा करके रविवार को शामली के हसनपुर गांव में राकी ने अपने खेत में गड्ढा खोद करके इसमें दबाए हुए थे, वहां से बरामदगी की गई। गौरव के घर से बरामद किए गए हैं। तो बाकी पैसे इन्होंने बताते हैं खर्च कर डाले हैं, कुछ किसी को दे दिए हैं। बाकी आगे की जांच पुलिस करेगी। तो जिन लोगों को पैसे दिए गए हैं, उनको क्यों पैसे दिए गए थे, उसका क्या कारण था, इस पर भी जांच सामने आएगी। अगली खबर का रुख करते हैं कि जरा सी गलती हुई, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये आपने सुना होगा। ऐसा ही कुछ आजकल साइबर ठग कर रहे हैं आपके साथ में। कई तरीके अपना रहे हैं साइबर ठग, जिससे आपके जो गाढ़ी कमाई के पैसे हैं उनको जो है ये लोग बड़ी आसानी से, एक तो डिजिटल अरेस्ट में क्या करेंगे कि आपको फ़ोन करेंगे और कहेंगे आपका लड़का या आपका पिता या आपका भाई कहीं बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, और इस समय पुलिस के साथ में है ये, और अगर आप इनको छुड़ाना चाहते हैं तो आप इतने रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए, इनको छोड़ा जाएगा, नहीं तो चालान कर दिया जाएगा। शर्त ये रखी जाती है कि फ़ोन काटना नहीं है, बिना फ़ोन को डिस्कनेक्ट किए हुए ही पैसे का यूपीआई से ट्रांसफ़र करना है। आदमी डर जाता है, डर के कारण वो अपनी रकम जितनी वो बताते हैं उतनी ट्रांसफ़र कर देता है। अगला है, कई साइबर ठग ऐसा करते हैं कि नामी गिरामी कंपनियों के नाम से आपको मैसेज भेजेंगे और उसमें कहेंगे कि आपका जो है ये पैसा दूना कर दिया जाएगा, 3 गुना कर दिया जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये पैसे कुछ दूने करते भी हैं, माने आपने 1000 दिए, 2000 आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर दे देंगे। आपने फिर उसके बाद में जब बड़ी रकम एक बार डाली नहीं कि वो उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे, न तो उनका पता चलेगा, न तो उनके मोबाइल फ़ोन का पता चलेगा। तो इस प्रकार से ये फँसाते हैं। तीसरा, ये फंडा बनाते हैं नौकरी की झांसा दे करके। आपको नौकरी की झांसा देंगे और कहेंगे कि आपको जो है अमुक जगह पे नौकरी मिलेगी, और नौकरी में जो है आवेदन करना है, आवेदन के नाम पर इतने पैसे, कुछ सिक्योरिटी के नाम पे इतने पैसे जमा करा करके, और तमाम लोगों के पैसे जमा कराने के बाद में अचानक वो गायब हो जाएंगे, न तो नौकरी रहेगी, न तो आपका पैसा रहेगा। इसके अलावा कई लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी शादी करा देते हैं, नकली दुल्हन, नकली बारात, नकली बारात में जो घरवाले हैं, माँ बाप, सब कुछ नकली, और ये लोग भी आपसे कई बार पैसे ले लेते हैं। पैसे लेने के बाद कभी तो आपका घर भी लूट लेते हैं। इन ठगों से भी बच के रहना है। बहुत ही कभी-कभी तो ये ऐसा करते हैं, आपसे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद में इतनी दोस्ती गाढ़ी हो जाती है सोशल मीडिया पर, फिर आपसे बातें होने लगती हैं। बातें होते-होते आप इनके काफ़ी संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के बाद में वो आपको
इस प्रकार से करते हैं कि झांसे में लेते हैं कि हम जो है एक जगह फँसे हुए हैं, बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा करिए आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी है, जो भी कहें वो उतना भेज दीजिए, हम आने के बाद में आपको वापस कर देंगे। तो इस प्रकार से भी आपकी ठगी की जा रही है। कभी-कभी पार्सल के नाम पर भी हो रहा है। आपके नाम से कोई मैसेज आएगा कि आपका एक आपको दोस्ती है आपसे, आपको मैं इतने पैसे का गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो गिफ्ट भेज दिया, आप तो बड़े खुश हो रहे हैं। आपने सर्च किया, बोला ये ऐसा गिफ्ट है तो बहुत कीमती है, और 2-4 दिन बाद आपके पास एक फ़ोन आएगा कस्टम अधिकारी, नकली कस्टम अधिकारी बन कर के कि आपका एक गिफ्ट आया हुआ है, गिफ्ट के ऊपर इतना जो है इम्पोर्ट चार्ज लगना है, तो एक्साइज़ ड्यूटी लगनी है, ये आप जमा करिए और आपका डिलीवरी हो जाएगी, नहीं तो ये वापस चला जाएगा। आप झांसे में आ जाते हैं, अगर आपसे फ़ोन भी करते हैं तो बोलते हैं हाँ, हाँ, उतना तो देना ही पड़ेगा आपको, एक्साइज़ ड्यूटी देनी पड़ती है। तो आप इस झांसे में फँस जाते हैं और आप अपने पैसे गँवा देते हैं। कभी-कभी आपको जैसा पहले बताया हमने, धोखाधड़ी करते हैं निवेश के नाम पर, तो उससे भी बच के रहना है। क्रेडिट कार्ड वगैरह देने का झांसा देती हैं कई कंपनियाँ, कई सस्ते लोन दिलाने का झांसा देती हैं, लेकिन वो सब फर्जी होते हैं। तो आपको अगर लोन चाहिए तो सीधे बैंक में जाइए, फ़ोन पर लोन की कोई बात नहीं करिए, किसी को अपने फ़ोन खाते का फ़ोन नंबर, खाते का विवरण, एटीएम का नंबर, एटीएम के जो पिन होते हैं, इनको किसी के साथ साझा नहीं करना है, क्योंकि आप घर बैठे रहेंगे और अगर आपने ये चीज़ें साझा कर दी किसी के साथ में, तो भी आपके खाते खाली हो जाएँगे। एक नया फैशन अभी और चला हुआ है, आपके पास एक फ़ोन आएगा वीडियो कॉल, जब वीडियो कॉल आप उठाते हैं तो आपके पास न्यूड वीडियो उधर से आएगा किसी का, नंगी तस्वीरें आएँगी, नंगे लोग होंगे और उसमें फिर आप उससे बातें करेंगे, अच्छी-अच्छी बातें करने के बाद में 2-4 दिन में, 10 दिन के बाद में आपके पास एक फर्जी सीबीआई अधिकारी बन कर के फ़ोन आएगा। वो कहेगा कि आपका जो है इनके साथ में ऐसा-ऐसा इंटरेक्शन है, आपके साथ ये आपकी फ़ोटो मिली है और आप जो है थाने आइए, नहीं तो इतने पैसे भेजिए। तो आप सोचते हैं कि मैं तो फँस गया, मैं तो बात तो किया था किसी से। तो ऐसे मामले भी पकड़ में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, इन सब से बच के रहना है। वैसे आज एक नई पहल हुई है, आईआईटी कानपुर ने एक नई पहल की है, 50 साइबर योद्धा उन्होंने तैयार किए हुए हैं और वो यहाँ पर से सीख करके जाएँगे। वो सेना के भी हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जितने उनके भी हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इनके हैं, बाकी जो जितने संस्थान हैं सरकारी उनके हैं। ये लोग जा कर के अपने यहाँ लोगों को प्रशिक्षण देंगे और इस प्रकार से एक लंबी चौड़ी फ़ौज, लगभग 500 लोगों की साइबर योद्धाओं की फ़ौज तैयार की जा रही है। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद में बताते हैं काफ़ी हद तक इन पर अंकुश लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ को सर्विलांस पे लेते रहेंगे। ऐसी जहाँ से गतिविधियाँ होंगी तो उनको जो है आपके समक्ष जो है आपको इन जो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत होऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।